जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, मेरे नाथ तुम बिन न मैं रह सकूँगा। उन्होंने बोला था कि 2 शब्द ऐसे आस्था मंच पे लिखे हुए थे तब के टाइम पे भोपाल में, श्रद्धा और विश्वास, ये 2 चीजें। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं वो कभी नहीं भूली हूँ। और उसी श्रद्धा विश्वास से हर बार हर मुलाकात में मैं गुरुजी से मिली हूँ। और आज भी वही लगता है कि हम अभी भी गुड़िया ही हैं और अभी भी वही आशीर्वाद और वही स्नेह से महाराज जी से मिलते हैं। और उनका एक स्पर्श, उनकी एक दृष्टि बहुत कुछ परिवर्तन ले आती है जिंदगी में। तो बस वही है जीवन, एक ऐसा दृश्य जिसे हम जीते हुए रच रहे हैं और समय के पन्नों पर अपने उपस्थित होने के प्रमाण अंकित करते जा रहे हैं। जन्म तथा मृत्यु के बीच बहती हमारे जीवन की यह धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी, इसका निर्णायक कौन है, हम या ईश्वर? भले ही यह प्रश्न हल ना हो सके, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईश्वर ने हमें अच्छे कर्म करने के लिए ही संसार सागर से रूबरू कराया होगा। मगर ये भूलकर हम तमाम इंद्रियों के बने हुए मिथ्या जाल में फंसकर माया तथा लोभ से ग्रसित हो गतिहीन हो जाते हैं, जबकि जीवन का मूल रूप ही गतिशीलता है। मगर व्याधियों में लिप्त होने के बाद भी अंतर्मन हमें जगाने के लिए प्रेरित करना नहीं भूलता और अनायास ही हम पूछ उठते हैं कि महाराज जी, जीवन क्या है? जीवन जो है मनुष्य का बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य अच्छे कार्य के लिए ही आता है, लेकिन मनुष्य जो है माया, मोह और लोभ में भ्रमित हो जाता है। जीवन की जो महत्वपूर्ण गति है, शक्ति है, उसको पहचान नहीं पाता है और मनुष्य अपने उदय पूर्ति के लिए पूरा जीवन संग्रहशील में लगा देता है। कई मनुष्य इस गति को समझ पाते हैं, कई मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। जीवन तो बहुत अच्छा है। जीवन किसी व्यक्ति का चिंगारी से परिवर्तन होता है, किसी व्यक्ति का संगति से जीवन परिवर्तन हो जाता है, किसी का जीवन पर्यावरण से परिवर्तन हो जाता है, किसी का जीवन जो है किसी पंक्ति की किताब की पुस्तक की पंक्ति से परिवर्तन होता है, किसी का जीवन जो है किसी चित्र से परिवर्तन हो जाता है, किसी का जीवन पशु पक्षी के वाणी से प्रेम से परिवर्तन हो जाता है, किसी मनुष्य का जीवन किसी वृक्ष से, किसी फल से, किसी फूल से, किसी तना से परिवर्तन हो जाता है। वो अपना परिवर्तन करके अपनी ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है। जीवन जो है बहुत अच्छा है। जो जीवन कठिनाई से, संग्रह से, परिश्रम से नित्य प्रतिदिन अध्ययन करता है, अभ्यास करता है, उसका जीवन सफल होता है। परम पूज्य महाराज श्री हमें संकेत देते हैं कि जीवन की धारा को चिंतन, अध्ययन
भक्ति, प्रार्थना तथा प्रकृति के साथ ही परिवर्तन की दिशा में प्रवाहित करके जीवन में नवीन अनुभव स्थापित किए जा सकते हैं। उन्होंने प्रार्थना के समय जब भी वो जो सबको एक मैसेज देना चाहते हैं, आप जब उन मैसेज को सुनते हैं और आप जब उस मैसेज को फॉलो करते हैं, आप उस मैसेज को जब अपने जीवन में उतारते हैं, आप जब उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं वो मैसेज हर किसी इंसान के लिए, हर किसी की लाइफ पे अफेक्ट करता है, किसी ना किसी तरीके से वो हर किसी के लिए एक संदेश होता है कि आप जब अपने जीवन में उसको उतारेंगे तब आपकी लाइफ की प्रोग्रेस कैसे होगी। और ये मैंने अपने आप में, अपनी फैमिली में फील किया है। इसके पश्चात भी अगर संदेह हुआ कि जीवन क्या है, तो गुरुदेव के सानिध्य से ज्ञात होता है कि कर्म ही जीवन है, भक्ति ही जीवन है, ईश्वर ही जीवन है और अंततः हम ही जीवन है।